सबसे पहले मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह है रिपब्लिक के संपादक अर्नब गोस्वामी और तलोजा जेल से रिहा होने के बाद इनके हाव भाव देखिए हुजूर। हाव भाव से ऐसे लग रहा है जैसे कोई राजनेता चुनावी रैली करने आया है। इस हाव भाव से कभी कहीं पर भी पता चल रहा है कि यह शख्स एक पत्रकार है। आज इनके चाटुकार यह कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी एक राष्ट्रीय आइकन हो चुका है, एक राष्ट्रीय हीरो है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस शख्स को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद हो, जिस शख्स के पीछे पूरी फौज खड़ी हो भारतीय जनता पार्टी की, देश के सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स अमित शाह का जिसके सिर पर आशीर्वाद हो, वो राष्ट्रीय हीरो कहां से हो गया? हीरो तो वो होता है जो सत्ता से सवाल करता है। बताइए ना, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप लगातार कहते रहे कि उसकी हत्या हुई है। एक रिया चक्रवर्ती नाम की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अब दो सरकारी संस्थाएं ये कह चुकी हैं कि हत्या नहीं है, इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। एम्स की रिपोर्ट, जो कि एक सरकारी संस्था है, और सीबीआई की रिपोर्ट, जिसने कह दिया कि बैंक ट्रांजैक्शंस में, सुशांत सिंह राजपूत के बैंक ट्रांजैक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है। आज जब यह शख्स इस तरह से हाथ हिलाकर बाहर आ रहा है और वंदे मातरम के नारे लगा रहा है, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। मगर यह रिहा क्यों हुआ? यह रिहा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे अंतरिम बेल दी है। जी हां, अंतरिम बेल दी है, रिहा नहीं हुआ है। अन्वय नायक सुसाइड केस में यह आदमी रिहा नहीं हुआ है, दोषमुक्त नहीं हुआ है, इसे सिर्फ अंतरिम बेल मिली है। लिहाजा अपनी पीठ मत थपथपाइए, अपने आप को हीरो मत बताइए। आप हीरो नहीं हैं, आप अभी भी अक्यूज्ड हैं, आप अभी भी आरोपी हैं। इतना कहने की शर्म कीजिए जो इसके प्रोपेगेंडा मशीनरी है। मगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करना चाहता हूं और मैं तारीफ करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब जब राज्य सरकारें अपने नागरिकों पर अत्याचार करेंगी, उन्हें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट खड़ा है उन नागरिकों की, उन व्यक्तिगत लोगों की रक्षा करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत विचार आपके जस्टिस चंद्रचूड़, और मैं सलाम करना चाहता हूं आपके इन बयानों के लिए। मगर जस्टिस चंद्रचूड़, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे समाज के दोहरे मापदंड है? सिद्दीक कप्पन और इसके दो और साथी, केरला के ये पत्रकार जो आपकी स्क्रीन पर हैं, 5 अक्टूबर से जेल में हैं और इनके खिलाफ वो धाराएं लगा दी हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इस शख्स की बेल एप्लीकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कपिल सिब्बल? क्या आपको याद है ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए या निचली अदालत में जाइए? इनके खिलाफ अदालत ने वो धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती हैं। अब इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। देखिए, मैं ये मिसालें आपके सामने पेश कर चुका हूं, मगर मजबूर हूं दोबारा उसे पेश करने के लिए, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस की हैं, जो बहुत ही खूबसूरत बातें उन्होंने कही हैं, उसकी पृष्ठभूमि में ये बातें कहनी बहुत जरूरी है। ये दो चेहरे, वरवरा राव और स्टैन स्वामी। स्टैन स्वामी इतनी से इल्तिजा कर रहे हैं अदालत के सामने कि मुझे स्ट्रॉ दे दिया जाए क्योंकि मुझे बीमारी है, मेरे हाथ कांपते हैं। अदालत ने एनआईए से, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से कह दिया, 20 दिन का समय दिया कि हम इन्हें स्ट्रॉ मुहैया कराएं ना कराएं। एक स्ट्रॉ के लिए 20 दिन का वक्त, 83 साल का एक कवि, एक समाज सेवी। बताइए ना जस्टिस चंद्रचूड़, फर्क क्यों है एक सिद्दीक कप्पन और एक अर्नब गोस्वामी के बीच में? या एक स्टैन स्वामी, 83 साल का एक शख्स जिसके खिलाफ, जिसे एल्गार परिषद मामले में बंद कर दिया गया है जेल में, उस पर ऐसा अत्याचार क्यों? वरवरा राव, उनकी हालत इतनी बुरी है कि परिवार को यह पता चला कि उन्होंने अपने बिस्तर में पेशाब कर दिया है। उनके साथ जब उनके परिवार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। उनके मुद्दे को लेकर जब भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनके परिवार वाले, तो यह कहा गया कि नहीं साहब, आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए या आप निचली अदालत जाइए। आज मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि क्या इन लोगों में, और जिस शख्स को रिहा कर दिया गया है, जो अंतरिम बेल पर है, रिहा नहीं, माफ कीजिएगा, अंतरिम बेल पर है, क्या उनमें फर्क है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, सुधा भारद्वाज, उमर खालिद, ये तमाम जो चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तमाम लोग जो हैं, ये भाजपा विरोधी कहे जाते हैं, और ये शख्स अर्नब गोस्वामी है भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू।